नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो 12 प्रदेशों और यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में किए जा रहे हैं, उसका 2-3 जगह पर विरोध हो रहा है। उसमें सबसे प्रमुखता से पश्चिम बंगाल है। केरल भी विरोध कर रहा है और तमिलनाडु भी विरोध कर रहा है, और तमिलनाडु तो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। लेकिन वो चर्चा का मसला या चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का मामला चर्चा के लिए इसलिए जरूरी है कि लगता है ये पूरा का पूरा जो SIR की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए आउट ऑफ सिलेबस जैसी स्थिति हो गई है कि इससे निपटा कैसे जाए। अब सबसे पहली समस्या जो ममता बनर्जी के लिए थी कि SIR जो है, SIR से कैसे निपटा जाए, इसलिए कि SIR की प्रक्रिया में जैसे बिहार में 69 लाख वोटर्स गए, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे वोट जाएंगे। और अभी जो एक आधार की लिंक किया जाने की बात हुई है, उसकी जो मीटिंग हुई है आधार के अधिकारी और जो चुनाव प्रबंधन के हैं, उससे 35 लाख जो ऐसे आधार हैं कार्ड होल्डर जो मृत हैं, तो 35 लाख तो इसी तरह से छंटते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब विषय पर लौटते हैं। ये जो SIR को लेकर के पूरा का पूरा मामला है, पहला तो SIR का विरोध है। अब SIR के विरोध में लंबा समय निकल गया है और जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों के हिसाब से पूरे देश भर में जो 12 प्रदेशों में होने थे उसमें 50.97 करोड़ 50.97 करोड़ लोगों को इन्यूमरेट करना था, जिसमें 49.73 करोड़ लोगों को ऑलरेडी फॉर्म दिए जा चुके हैं और 99% के आसपास पश्चिम बंगाल, 99% से ऊपर 99.16 के आसपास जो है पश्चिम बंगाल में फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं। इस बीच बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कि उनकी जो इनोमरेट करने वाले हैं उन पर इतना प्रेशर है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन मसला दूसरा है। जो ममता बनर्जी की इतनी उद्विग्नता का या ममता बनर्जी की इतने डेस्परेट होने का या उनके जो है इतने परेशान होने का वो कारण ये है कि जो बॉर्डर है बांग्लादेश का और पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और वो वापस जाना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश। शुरू के दिनों में ये संख्या सैकड़ों में हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन, अगर आज की बात करें, ये महीने भर की प्रक्रिया है, महीने भर में ये पूरा होना है। लेकिन अगर शुरू के 2-3-4 दिन ये मामला सैकड़ों में था, तो अभी वो हजारों में पहुंच गया है और भयानक भीड़ लगी हुई है। और ये वो जगह है जहां पर लोग लीगल तरीके, मतलब डॉक्यूमेंट दिखा करके वापस जा रहे हैं। जो इलीगल तरीके से जैसे आए थे वैसे वापस हो रहे हैं, उनकी संख्या भी बहुत सारी है। जो नदी से वापस जा रहे हैं, जो चुपचाप निकल जा रहे हैं बिना बताए हुए, इस तरह की संख्या बड़ी संख्या में। ये जो है ममता बनर्जी के लिए चिंता का कारण है, इसलिए कि ये सारे के सारे उनके वोट बैंक हैं जिसका आरोप लगा रही है बीजेपी। और इनमें से जो लोग वापस जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैमरे पर ये कहा कि वो इलीगल तरीके से आए, कुछ ने ये कहा कि वो पानी के रास्ते आए, कुछ लोगों ने ये कहा कि वो जो दलाल हैं उनको पैसा दे करके आए और यहाँ आकर के उनका आई कार्ड, पहचान पत्र बना। कुछ लोगों के वोटर आई कार्ड भी बने, उनके बच्चों का एडमिशन हुआ और उनमें से कुछ ने वोट डालने की भी बात की। उसमें से एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसने अपने ससुर को अपना बाप बना लिया था, उसके बाद उसने अपने डॉक्यूमेंट बना लिए थे। अब ये लोग वापस बांग्लादेश जाने के लिए
लाइन लगाए हुए हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है जिसने ममता बनर्जी को परेशान करके रखा है। अब इसका और भी प्रमाण है। क्या प्रमाण है कि ये जो बॉर्डर के 9 जिले हैं, 9 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इनमें जो है मतलब 10 बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं। इनमें 2002 के बाद जब इनॉमिनेशन हुआ था तब से अब तक में बहुत सारे ऐसे जिले हैं, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, जहां ऑन एन एवरेज 70 से 80% वोट बढ़ा है। और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर ये 100% से ऊपर बढ़ा है। मैं जल्दी जल्दी उसको बताता हूं, फिर मुख्य मुद्दे पर आता हूं। जैसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंट जो एक 100% से ऊपर बढ़ा है वो उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर 105% वोटर बढ़ा है। उसके बाद मालदा है जहां 94 से ज्यादा, मतलब लगभग 95% हुआ। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना और जलपाईगुड़ी, यहाँ पर 87.65, 83.30 और 82.3 जो है वोट परसेंट बढ़ा है। इसके अलावा कूच बिहार और नॉर्थ 24 परगना में 76.52 और 72.18% था। इसके अलावा वोटर का नंबर जो है वो नादिया में लगभग और दक्षिण दिनाजपुरा में ये 71.46 और 70.94% था। तो ये जो है इतना बढ़ा है, मतलब एक एक जिले में 70% वोट्स बढ़े। और ये सब बॉर्डर के जिले, और सबको मालूम है कि ये क्यों बढ़े हैं, किसके कारण बढ़े हैं। अब तृणमूल ये कह रही है कि जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं उनका वोट बैंक बढ़ा है। तो ये इसको बेशर्मी कहते हैं। किस तरह से आप बेशर्मी से इस तरह की बात कर सकते हैं, और इस तृणमूल को इसमें महारत हासिल है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से जो वक्त के समय दंगे हुए थे, उनके जो कार्यकर्ता थे तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने पानी काटा था और किस तरह से जो वहाँ के हिंदूज हैं उनके साथ व्यवहार किया था। और उसके बाद ममता बनर्जी इन्हीं हिंदुओं को ही दोष दे रही थी, उनसे मिलने भी नहीं की। उनके लोग किस तरह से वो लिटन दास और मारा गया था और उसका बेटा, दोनों लोगों को दास पिता पुत्र को मारा गया था, उस पर उनकी सुध लेने भी ममता बनर्जी नहीं गई। और वो बैठ करके जो इमामों के साथ उनको बता रही थी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है जो बताता है कि पैनिक में क्यों तृणमूल कांग्रेस है। हुमायूं कबीर जो है वो एमएलए हैं तृणमूल कांग्रेस से। उन्होंने घोषणा की है कि वो जो है 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करवाने वाले हैं, जिसमें फुरफुरा शरीफ और बहुत सारे लगभग 400 मुस्लिम जो है नेता और मुस्लिम स्कॉलर तथाकथित वो उसमें आएंगे। उसमें अभिषेक बनर्जी भी होंगी, उसमें ममता बनर्जी भी होंगी। तो ये चुनाव के पहले का एक दूसरा डेस्परेशन है। बीएसएफ को इस लिए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस के लोग करते हैं, लेकिन जो साठगांठ की बात है वो तो निकल करके आ रही है कि ये तृणमूल कांग्रेस के नेता करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग उनको बुलाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। और अगर ये लोग जिस तरह का पोरस बॉर्डर है, बॉर्डर के लिए जमीन देने के लिए ममता बनर्जी ने मना कर दिया है, और जो डिफिकल्ट टेरेन है जहां पर अभी बाढ़ नहीं लग पाए हैं, फेंसिंग नहीं हो पाई है, उसके लिए ममता बनर्जी लगातार असहयोग करती हैं। और वही उन्हीं सबका फायदा उठा करके वो आते हैं और यहाँ पर आने पर उनके कागज बनवाने में तृणमूल कांग्रेस के लोग मदद करते हैं। और डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। शायद उनको लग रहा है कि वो 1-2 चुनाव जीत लें, बाद में उनका क्या होगा ये वो उसके उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो फॉर्म है दिया जा रहा है, इनोमिनेशन वाला फॉर्म,
ये पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग जो है वो फॉर्म लेने के लिए नहीं तैयार हैं, और बहुत सारे लोग जो ले रहे हैं वो वापस नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। उसका कारण ये है कि सबको मालूम है कि जब फॉर्म आपके पास नहीं, आप ले नहीं रहे और ले रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पिता कहाँ थे, आपके बाकी लोग 2002 से पहले थे। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए, जिसने बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है, ये जो भगदड़ मची हुई है, उसमें है इमिग्रेशन एंड फॉर्मर्स एक्ट 2025, जो सितंबर 1, 2025 से लागू है। अब ये जो सितंबर से लागू हुआ कानून है, इसके प्रोविजंस इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि अगर किसी ने धोखाधड़ी करके वो भारत आ गया है और यहाँ रह रहा है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए हैं, तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है और उसके ऊपर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। ये एक बड़ा भय है जिसने ममता बनर्जी को चिंता में डाला है, जिसने जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं उनको चिंता में डाला है, और इसका जवाब नहीं है कि इन लोगों के पास जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, जो लोग उनको यहाँ ले करके आए हैं, उनके पास जवाब नहीं है कि जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और पुलिस उनसे डॉक्यूमेंट मांगेगी तो उनकी गिरफ्तारी होगी, तो उससे कैसे निपटेंगे। ये एक बड़ा वो है। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेन जो कानून है, उसने एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब जो पूरा का पूरा मामला है कि जैसे ये भाग रहे हैं जो लोग, जो मैंने बताया कि इमिग्रेशन एक्ट में उसमें 7 साल की जेल है और 10 लाख तक का जुर्माना है। अब सरकार ने कह रखा है, सरकार का कानून ये है कि मतलब सरकार ने आदेश दे रखा है कि जो भी घुसपैठिए हैं, गृह मंत्री लगातार ये बात कर रहे हैं और सरकार भी ये बात कर रही है कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये है जो भी लोग किसी भी तरह से गलत तरीके से घुस गए हैं वोटर लिस्ट में, उनके नाम को खोजा जाएगा, उनको डिलीट किया जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा, और जो लोग गलत तरह से हैं उनको कानूनी सजा भी दिया जाएगा। इस नए कानून में बदलाव ही इसी लिए किया गया है। अब ये जो कुल मिलाकर के पूरा मामला अभी जो सामने आया है, इसको लेकर के जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, इसको लेकर के पूरा का पूरा तृणमूल का जो तृणमूल का सिस्टम है या उनका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं दिख रहा है। कोई जवाब उनके पास नजर नहीं आ रहा है, और उनको इन लोगों को रोके कैसे, इसका भी रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए वो इसको लगातार चाहे इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमलावर होना, ये सारी चीज़ें कर रही हैं। और ये जो बात निकल कर के आ रही है, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि BLOs जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में इस तरह से बहुत किया जाता है। किसान आत्महत्या करते हैं तो कुछ लोग 200 आत्महत्या की बात करते हैं, कुछ लोग 800 आत्महत्या की बात करते हैं। उसके अलावा जब वो नोटबंदी हुई थी तब 800 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। मतलब ये अचानक कहाँ से शुरू हो जाता है इस तरह का नैरेटिव, ये केवल यही लोग बता सकते हैं। अब जो BLOs के आत्महत्या की बात है, उसमें एक घटना मध्य प्रदेश की है, एक घटना राजस्थान की है, एक घटना तमिलनाडु केरल की है। बाकी सारी घटनाएं जो है, ज़्यादातर घटनाएं जो है उनमें से वो पश्चिम बंगाल की है। तो तृणमूल का आरोप है कि ये इतना जल्दबाजी में किया जा रहा है कि उन पर दबाव है और दबाव के कारण वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं।
बीजेपी का कहना है कि जो बीएलओज हैं उनसे इस तरह की सूचनाएं और इस तरह की उम्मीद टीएमसी लगा करके उन पर इस तरह का दबाव बना रही है जो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कि वो करना नहीं चाह रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको हरेस किया जा रहा है, और इस हरेसमेंट के कारण इस तरह की चीज हो रही है। अब ये जो बात है, इस बात की को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि इसमें बीजेपी सही है, तृणमूल कांग्रेस सही है। लेकिन अभी बिहार के चुनाव संपन्न हुए हैं, बिहार में इसी प्रक्रिया के तहत 7.5 लाख वोटर्स को इनोमिनेट किया गया, और उस 7.5 लाख वोटर्स को इनोमिनेट करने में स्मूथली पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया गया, पूरी बेहतर ढंग से, और लगभग 69 लाख वोटर्स जो हैं वो डिलीट हुए, और लगभग 30-35 के आसपास नए वोटर्स जुड़े भी, 30-35 लाख के आसपास। तो कुल मिलाकर के ये चीज बिहार में इतनी बेहतर ढंग से हो गई, तो पश्चिम बंगाल में क्यों मुश्किल हो रही? इसलिए कि पश्चिम बंगाल हर चीज पर अड़ंगा लगाता है, चाहे वो स्वास्थ्य योजनाओं का मामला हो, चाहे वो मनरेगा का मामला हो, इस तरह की बहुत सारी चीजों में, चाहे वो रिलीफ का मामला हो, हर जगह तृणमूल जो है वो केंद्र सरकार से सिवाय विवाद करने के काम नहीं करना चाहती है। और ममता बनर्जी, जिसके बारे में ये था कि वो कम से कम ईमानदारी की राजनीति करती हैं, लेकिन जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर के वो समझौते करने के लिए तैयार है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उससे देश भर में उनकी इमेज को बहुत धक्का लगा है, उनकी इमेज बहुत खराब हुई है। उनको अब नेता के रूप में कोई नहीं मानता है, उनको एक बड़े एपीजर के और जो व्यक्ति सरकार में बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इस तरह की नेता के रूप में उनकी हुई है। और अभी उनकी बौखलाहट जो है, सरकार में बने रहने की बौखलाहट नजर आ रही है, जिस तरह से एसआईआर के खिलाफ वो लगातार कैंपेन कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन से लेकर के मार्च तक। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।